हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, सीटेट की आंसर की अभी नहीं आई है, 2 से 3 दिन में आ जाएगी। और आज की इस वीडियो में मैं ये बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि जिन्होंने भी सीटेट का एग्ज़ाम देकर आया है 7 फरवरी 8 फरवरी, उनको पता है कि उनका एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा। एग्ज़ाम के कुछ टाइप्स ऐसे होते हैं कि कुछ नंबर से मार्जिन होता है कि हाँ, बीच वाला होता है कि हाँ मेरा हो जाएगा। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि नहीं, नहीं हो पाएगा, और कुछ लोग श्योर होते हैं कि नहीं, उनका 100% हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता होगा कि हमारा क्लियर नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने आपको बताया है कि मेरे मार्क्स काफ़ी कम बन रहे हैं, हालांकि फ़र्स्ट अटैम्प्ट था मेरा और तैयारी मेरी अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ओएमआर भरने में कुछ गड़बड़ हो गई और कुछ अटेम्प्ट करने का क्वेश्चन मेरा तरीका गलत हो गया। खैर, वो सब बातें होती रहेंगी। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो लोग सीटेट अगले सीटेट की प्रिपरेशन करने वाले हैं उनको मैं गाइड करने वाली हूँ, सजेस्ट करने वाली हूँ कि कौन से टीचर से आप पढ़ें और तैयारी अभी से आप शुरू कर दें। आप आंसर की या फाइनल रिज़ल्ट आने की वेट बिल्कुल भी ना करें। अब हमें ये होता है कि जब तक अगले सीटेट की नोटिफिकेशन नहीं आएगी तब तक हम अपनी तैयारी शुरू नहीं करते। नहीं, ये काम तो बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। हमें अभी से ही अगले सीटेट की प्रिपरेशन के लिए हमें तैयार हो जाना है। जैसे आपको पता है बीपीएससी टीआरई 4 आया है। अगर हमारा सीटेट क्लियर होता तो कहीं ना कहीं, और जिनकी बीएड कंप्लीट होती तो कहीं ना कहीं बीपीएससी टीआरई 4 हम लोग भर सकते थे फॉर्म। लेकिन ये तो हमारा चूक गया, और पता नहीं टीआरई 5 आएगा या नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए सीटेट पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। सीटेट क्लियर रहेगी तो हम लोग केवीएस का भी फॉर्म डाल सकते हैं, DSSB का भी डाल सकते हैं, और अदर स्टेट की भी वैकेंसी अगर निकलती है तो डाल सकते हैं। ठीक है, अगर सीटेट क्लियर होती तो यूपी टेट का भी हमें सोचना नहीं पड़ता। तो सबसे पहले मैं बताऊं, मैंने 4 टीचरों का अपने थंबनेल में दिखाया है आपको। सबसे पहले हिमांशी मैम। मैं हिमांशी मैम से पढ़ती हूँ, मुझे उनका समझ में आता है। मैं हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी सारा उन्हीं से मैंने पढ़ा है और मुझे उनकी समझ में आती है। लेकिन अगर आपको सचिन सर की समझ में आती है तो आप सचिन सर से पढ़ें। सचिन सर का भी कई सारा वीडियो मैं देखती हूँ, जो चीज़ें मेरी डाउट होती है, क्लियर होती है, उनकी भी वीडियो काफ़ी अच्छी होती है। अगर आपको सचिन सर का समझ में आता है तो आप सचिन सर से पढ़ें। हिमांशी मैम का समझ में आता है तो आप हिमांशी मैम का पढ़ें। तो ये 2 टीचर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, काफ़ी बेस्ट पढ़ाते हैं। तीसरी टीचर काजल धामी मैम जो है, उनका भी मैंने वीडियो में डाला हुआ है, थंबनेल में डाला हुआ है। काजल धामी मैम साइंस काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और जब सीटेट का एग्ज़ाम जो 7 फरवरी को मेरा हुआ था, और जितना भी काजल धामी मैम ने पढ़ाया था, मैंने देखा है कि उनके पढ़ाए हुए से जो यूट्यूब पे फ्री वीडियो वो डालती हैं, उनसे काफ़ी सारी चीज़ें रिलेट कर रही थी। लेकिन हाँ, मेरी इस बार गलती हो गई कि मैंने साइंस का नोट्स वगैरह नहीं बनाया था। लेकिन थोड़ा सा मैं इस बार सोच रही हूँ कि साइंस का भी मैं नोट्स बनाऊँगी। हालांकि उनका मैंने पेड कोर्स भी लिया हुआ है, लेकिन सच बताऊँ तो मैं पेड कोर्स पूरा मैं नहीं पढ़ पाई थी, मैंने आधा ही पढ़ा था। ठीक है। और चौथा जो मैंने डाला है विनोद सर का, उनकी भी वीडियो जाकर आप देखें। मुझे उनकी इंग्लिश पेडागोजी की क्लास या इंग्लिश के क्लासेस काफ़ी अच्छे लगते हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये 4 टीचर मुझे अच्छे लगते हैं। इसके बावजूद भी और भी बहुत सारे टीचर हैं जो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, मुझे जो अच्छा लगता है, मेरा जिन टीचरों का पढ़ाया हुआ समझ में आता है, ये 4 टीचर हैं। अगर आपको किसी और टीचर का समझ में आता है तो आप उनसे बिल्कुल पढ़िए। कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने जो गाइड किया आप उन्हीं से पढ़े। मैथ्स का रहा तो मैथ्स का मैं अपना बता दूं कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करने की वजह से मैथ्स का मैंने किसी से नहीं पढ़ा, मेरी मैथ्स हो गई थी। और मैं आपको इतना बता दूं, सीटेट की मैथ्स मुझे काफ़ी इजी लगी है एसएससी के अकॉर्डिंग। एसएससी का मैथ्स काफ़ी हाई लेवल का है, उसके अकॉर्डिंग सीटेट का मैथ्स मेरे सामने अकॉर्डिंग टू मी बहुत ईजी है। लेकिन हाँ, कैलकुलेटिव होता है, टाइम टेकन होता है, टाइम ज़्यादा लगता है कैलकुलेशन करने में। ठीक है। और इस बार का जो पेपर में भी मैथ्स आया था काफ़ी अच्छा आया था, लेकिन 2-3 क्वेश्चन मेरे अटक गए। वही है कि पैनिक हो गई, टाइम कम था, यही चीज़ें होती हैं और सभी के साथ होती हैं। ओके। तो मैथ्स के लिए काजल धामी मैम का आप देख लें, और एक डियर गुरु या ऐसे करके कोई एक चैनल है, उस पर भी जाकर आप मैथ्स के लिए देख लें। और मैंने कई सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाला था कि 5 क्वेश्चन कर लो, यही बार बार रिपीट होते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही थंबनेल या व्यू बढ़ाने के लिए नहीं डाला था। मेरे पास जो PYQ बुक है उसमें मैंने एनालिसिस किया था। मैं कभी भी एग्ज़ाम देने जाने से पहले मैं एनालिसिस क्वेश्चंस का करती हूँ कि पैटर्न क्या है,
कौन से क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं, जैसे डेसिमल में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे फ्रैक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है कैसा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एसएससी में तो काफ़ी टफ क्वेश्चन आते हैं, मतलब टफ जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए टफ है, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए वो ईजी होता है, ठीक है। तो एसएससी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीटेट में किस टाइप का उसमें लेवल है, तो सीटेट वाले लेवल में ईजी है। तो वो सारी चीज़ एनालिसिस कर जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते थे उन क्वेश्चन का मैंने दिया था और काफ़ी लोगों ने पसंद किया था, उनको अच्छा भी लगा था। और आप अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन उससे लड़े भी थे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अगर आप लोगों को अच्छी लगी वो क्लास, तो मैं सबसे पहले फ्रैक्शन, नंबर सिस्टम, इन सारे क्लास का जो सीटेट लेवल के हैं वो सारे क्लासेस ना कहकर वीडियो आप लोगों के लिए मैं अपलोड करूँगी, अगर आप लोग को वो समझ में आता है। क्योंकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते वक्त ये मैंने देख लिया, क्योंकि प्रिपरेशन सीटेट का मैं लगभग 1 साल से कर रही थी, लेकिन आ नहीं रहा था वैकेंसी। तो जब वैकेंसी नहीं आता है, इंसान तैयारी करता है, 2 महीने तैयारी करता है, पता चला वैकेंसी उसका फॉर्म नहीं आया, सॉरी वैकेंसी मैं कह रही हूँ, फॉर्म नहीं आया, तो तैयारी थोड़ी सी रुक जाती है। तो मेरे साथ भी यही चीज़ हुई, फॉर्म नहीं आ रही थी तो बीच में छोड़ दे रही थी, फिर पता चलता था कि फॉर्म आने वाली है, कुछ नोटिफिकेशन यूट्यूब का देखा, किसी का देखा, वीडियो वगैरह देख लिया, तो फिर तैयारी शुरू हो जाती थी। तो इस तरीके से मैंने तैयारी की है, तो मुझे इतना समझ में आया है कि सीटेट वाला मैथ्स ईजी है। अगर आप लोगों को मेरा वो पढ़ाया हुआ अगर पसंद आया है तो मैं आप लोगों के लिए पूरा बेसिक से वो चीज़ें करूँगी। अभी मैं परसेंटेज की 2-4 वीडियो डाली हूँ, हालांकि उस पर थंबनेल मैंने बीपीएससी टीआरई 4 करके डाला है, लेकिन वो सिर्फ बीपीएससी टीआरई 4 के लिए नहीं है, वो सीटेट के लिए भी बेनिफिशियल है, हर एग्ज़ाम के लिए है। हाँ, लेकिन अगर आप कहेंगे तो सीटेट के लिए मैं इजी चैप्टर से स्टार्ट करूँगी, जैसे फ्रैक्शन है, नंबर सिस्टम है, और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसकी प्रिपरेशन कर लें। क्योंकि आपको पता है कि जो 30 नंबर के मैथ्स कंटेंट है उसमें 20 मार्क्स के कंटेंट 30 नंबर का जो मैथ्स वाला सेक्शन है उसमें 20 क्वेश्चंस कंटेंट के आते हैं और 10 नंबर पेडागोजी का, ठीक है। तो अगर कंटेंट वाले में अगर हम लोग 15 नंबर का भी अगर मैथ्स सही कर लेते हैं और 5-6 क्वेश्चंस अगर इधर से, अब 15 नंबर का क्यों, अगर मैथ्स तो ऐसा सब्जेक्ट होता है कि हम उसमें पूरा 20 में 20 ला सकते हैं, अगर वो हो जाए 2-4 नंबर हमें मैथ्स पेडागोजी से मिल जाए तो हमारा जो क्या कहते हैं हमारे सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे नंबर बन सकते हैं। तो बस आप लोगों की राय जाननी है, अगर आप लोगों को पसंद आती है तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी वीडियोस वगैरह डालने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरा वो समझाया हुआ समझ में आ रहा है। क्योंकि ऐसा होता है ना कई बार कि कभी कभी हमें अपने क्लासमेट का समझाया हुआ काफ़ी अच्छा समझ में आ जाता है, ऐसा हमारे साथ भी होता था। तो मैथ्स मेरी पहले से ही ठीक रही है, और मैं अपने दोस्तों को भी क्लासेस में समझाया करती थी तो उनको भी समझ में आता था। तो ये नहीं है, अगर आपको समझ में आता है तो मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगी। बस अब आप लोग की सपोर्ट चाहिए, अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो, क्योंकि जब मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ती हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो मोटिवेट होकर मैं डालती हूँ वीडियो वगैरह अपलोड करती हूँ तो अच्छा लगता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अब तो आंसर की का वेट है, और मैं यूपी टेट और सीटेट का फिर से प्रिपरेशन कर रही हूँ, और एसएससी की भी तैयारी शुरू हुई है, एसएससी की तो हो ही रही है। अब यूपी टेट और यूपी टेट में कंटेंट वगैरह इंग्लिश और हिंदी का ज़्यादा आता है, तो अभी मैं हिंदी वगैरह की भी तैयारी कर रही हूँ। और हाँ, अगर आपको ग्रामर में एक्टिव पैसिव नरेशन वगैरह अगर पढ़ना होगा तो वो भी बताइएगा, वो भी मैं करा दूँगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।